जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में तापमान इतना अधिक बढ़ने लगता है कि वे सभी ध्रुवों को पिघला देते हैं। जल्द ही महाद्वीप बाढ़ में डूब जाते हैं और पिघली हुई बर्फ से खतरनाक चीजें जैसे मीथेन, वायरस और बैक्टीरिया निकल आते हैं। सरकार अंतरिक्ष में भागने के लिए रॉकेट बनाती है, हालांकि केवल राजनेता और अभिजात्य वर्ग को टिकट मिलते हैं। हालांकि रॉकेट यात्रा के लिए पृथ्वी के जैसा कुछ भी निकट नहीं है, इसलिए वे या तो ब्रह्मांडीय विकिरण से मर जाते हैं या जब संसाधन खत्म हो जाते हैं तो एक दूसरे को मार देते हैं। पृथ्वी अब एक प्रलयकालीन भूमि है और बचे हुए लोग पहाड़ों के ऊपर बस्तियों में रहते हैं जहां प्रदूषण उन तक नहीं पहुंच सकता। ईवा अपने पिता द्वारा बनाए गए एक बंकर में एक सैन्य रोबोट के साथ रहती है जिसका नाम आर्थर है। वह काफी खराब स्थिति में है क्योंकि उसने जलवायु युद्धों में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके पिता ने उसे उसकी रक्षा के लिए पुनः प्रोग्राम किया। ईवा को किसी से बात करना पसंद है, लेकिन आर्थर जोक्स या सहानुभूति जैसी चीजें नहीं समझता। जब भी ईवा शहर में सामान की तलाश में जाती है, आर्थर उसे याद दिलाता है कि यह खतरनाक है क्योंकि क्षेत्र दूषित है और वह वहां का पानी न पिए। ऑक्सीजन टैंक से जुड़ा मास्क पहनने के बाद ईवा अपने पुराने ट्रक में परित्यक्त शहर की ओर जाती है। सुपरमार्केट में वह जो भी उपयोगी चीज पा सकती है उसे ले लेती है और आज उसे लैवेंडर बीजों का एक बैग देखकर आश्चर्य होता है। घर जाने से पहले वह अपने बंकर के निर्देशांक एक दीवार पर पेंट करती है ताकि यदि अन्य जीवित बचे हुए लोगों को मदद की जरूरत हो। बाद में बंकर में आर्थर ईवा से पासवर्ड मांगता है उसके अंदर जाने से पहले, क्योंकि उसकी मुख्य जिम्मेदारी जगह की रक्षा करना है। वास्तव में ईवा को हर बार जब वह परिधि पार करती है स्कारलेट कहना पड़ता है, भले ही वह ट्रक से चीजें लेने ही क्यों न जा रही हो, और आर्थर अभी भी देख सकता है कि वह वही है। बंकर के प्रवेश द्वार पर एक शॉवर है ताकि ईवा अंदर जाने से पहले खुद को डिकंटेमिनेट कर सके। वह अपना समय रेडियो का उपयोग करके उत्तरजीवी खोजने की कोशिश में, अपने पौधों की देखभाल करने में, आपूर्ति को संगठित करने में, व्यायाम करने में, संगीत सुनने में और गेंदों के सेट के साथ खेलने में बिताती है। आर्थर हमेशा बाहर गश्त करते रहते हैं चाहे दिन का कोई भी समय हो, और पासवर्ड की किताब फ्रिज पर लटकी रहती है। अगली सुबह ईवा मरम्मत के काम के दौरान आर्थर के साथ पहेलियों का आदान प्रदान करती है। आमतौर पर रोबोट जीतता है, लेकिन आज ईवा को अंततः ऐसी पहेली सूझती है जिसका उत्तर आर्थर नहीं दे सकता। फिर ईवा मजाक में कहती है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और आर्थर इसे बेतुका बताता है। जब आर्थर पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं और वह क्यों नहीं लौटे, तो उसे वह दिन याद आता है जब उसके पिता ने उसे आर्थर के पास छोड़ा और जल्दी लौटने का वादा किया, लेकिन कभी नहीं किया। ईवा आर्थर से पूछती है कि क्या वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आर्थर कहता है कि एक साधारण सिस्टम फेलियर से संबंधों में समस्याएं हो सकती हैं। वह आर्थर को बताती है कि उसने शहर की एक दीवार पर अपनी जानकारी पेंट की है और वह यह समझ नहीं पाता कि क्यों, क्योंकि उसका मानना है कि यदि कोई जीवित बचा होता तो वे पहले से ही संकेत छोड़ चुके होते। जब ईवा उससे रोबोटिक्स के नियमों के बारे में पूछती है तो आर्थर उन्हें जल्दी से बताता है। रोबोट जानबूझकर या छोड़ने से मनुष्यों को चोट नहीं पहुंचा सकते। रोबोट हमेशा मनुष्यों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जब तक कि यह पहले नियम के खिलाफ ना हो, और रोबोट हमेशा खुद की रक्षा करनी चाहिए जब तक कि यह पहले दो नियमों के खिलाफ ना हो। फिर ईवा यह इंगित करती है कि आर्थर को अपनी खुद की अस्तित्व की रक्षा के लिए उसे नए ऊर्जा स्रोत खोजने चाहिए। वह दशकों पुराने सोलर पैनल का उपयोग कर रही है और सोचती है कि रखरखाव करना उसका काम क्यों होना चाहिए। आर्थर उसे याद दिलाता है कि वह एक गश्ती रोबोट है, असेंबल करने वाला नहीं, इसलिए उसका काम घुसपैठियों को प्रवेश करने से रोकना है। उसकी घुसपैठिए की परिभाषा है कोई भी व्यक्ति जो पासवर्ड नहीं जानता, जिससे ईवा नाराज हो जाती है। वह जलवायु युद्धों के बारे में फिर से एक लंबी बातचीत करती है, याद करते हुए कि उत्तरी देशों ने अपने सीमाओं की रक्षा के लिए रोबोटों का उपयोग किया था और किसी को आने नहीं दिया, जो उसके अनुसार मानव विलुप्ति का कारण बना। उसका मानना है कि यह प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स के नियमों के खिलाफ जाती है। अगर वह कर सकती तो ईवा आर्थर को फिर से प्रोग्राम कर उसे एक घरेलू रोबोट बना देती। आर्थर ये मान नहीं सकता कि उसने जो कहानियां सुनी है कि युद्ध के दौरान रोबोट्स ने इंसानों को नुकसान पहुंचाया, तो ईवा समझाती है कि वह भी एक सेना का सिपाही था और उसके पिता ने उसे जब पाया तो उसकी याददाश्त रीसेट कर दी। बाद में ईवा कुछ अतिरिक्त सोलर पैनलों के लिए कनेक्शन करती है। उम्मीद करती है कि इस साल वह क्रिसमस की लाइट्स लगा सकेगी। वह आर्थर को एक उपहार देना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि रोबोट उपहार नहीं लेते। ईवा मानती है कि वह यह नहीं जानती कि एक रोबोट को क्या देना चाहिए जिसके पास पसंद नापसंद नहीं है, और कहती है कि यह बहुत सहायक होगा अगर वह कभी कभी इंसान होने का नाटक कर सके। शाम को ईवा क्रिसमस की सजावट निकालती है, लेकिन ध्यान हट जाता है जब वह देखती है कि आर्थर अपनी स्थितियों के दौरान अजीब व्यवहार कर रहा है। इससे कुछ सजावटें मेज से गिर जाती हैं और टूट जाती हैं। अगले दिन ईवा घोषणा करती है कि वह प्लास्टिक क्रिसमस ढूंढने के लिए शहर जाएगी। वह गैस कैन लेने के लिए परिधि पार करती है और जब वह अपने ट्रक की ओर वापस जाने की कोशिश करती है, आर्थर पासवर्ड पूछता है। हालांकि जब ईवा स्कारलेट कहती है, आर्थर कहता है कि यह गलत है और उस पर बंदूक तानता है। ईवा दोबारा कोशिश करती है, लेकिन आर्थर उससे हिलता नहीं है, भले ही वह स्वीकार करता है कि वह उसे ईवा के रूप में पहचानता है। वह समझाता है कि पासवर्ड बदल गया है और ईवा को याद आता है कि यह हर 3 महीने में होता है। आज नया पासवर्ड चक्र शुरू हो गया है, लेकिन वह समय का ध्यान नहीं रख पाई और पासवर्ड बुक बंकर के अंदर है। वह अपनी पहचान साबित करने की अनुमति वाले प्रक्रिया के चरणों से गुजरती है और यहां तक कि आर्थर को उसे पास करने का आदेश भी देती है। फिर भी आर्थर हिलने को तैयार नहीं है। वह आर्थर को समझाने की कोशिश करती रहती है, यह बताते हुए कि वह जानता है कि वह कौन है और अगर वह उसे आगे नहीं जाने देगा तो वह वहां मर जाएगी। चूंकि वह नहीं हिलता, वह फिर भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर उसके ऊपर फिर से बंदूक तान देता है। यह एहसास होते ही कि वह सच में उसे गोली मार देगा अगर उसने उसे मजबूर किया। डरी हुई ईवा एक जनरेटर के पीछे छिपने के लिए जाती है और हमेशा आर्थर की स्थिति और गश्त पर नजर रखती है। वह कुछ घंटों तक इंतजार करती है, फिर से कोशिश करने से पहले नमस्ते कहती है और मौसम के बारे में बात करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्थर सामान्य रूप से बात करता है, लेकिन जब ईवा पर्दे पार करने की कोशिश करती है तो वह फिर से पासवर्ड पूछता है।
वह उसे बताती है कि वह सिर्फ कुल्हाड़ी चाहती है क्रिसमस ट्री लेने के लिए। हालांकि आर्थर का कहना है कि वहां कोई पेड़ नहीं बचे हैं। चूंकि वह लगातार उसे एवा कहता है, वह उसे बताती है कि वह स्पष्ट रूप से उसे पहचानता है। वह उन सभी दिनों के बारे में बात करती है जो उन्होंने साथ बिताए हैं और कैसे उसे अंदर जाकर केवल नोटबुक लेना है। वह यह भी बताती है कि हत्या करना रोबोटिक्स के कानूनों के खिलाफ है। फिर भी आर्थर कहता है कि उसे इंसानों को मारने की इजाजत नहीं है। वह केवल घुसपैठियों को मारता है, और घुसपैठिया वह व्यक्ति होता है जो पासवर्ड नहीं जानता। अगर कोई व्यक्ति उसे सही पासवर्ड नहीं दे सकता तो वह व्यक्ति ईवा नहीं हो सकता। हालांकि वह उसे बार बार उसके नाम से पुकारता है। कुछ और न कर पाने के कारण ईवा फिर से जनरेटर के पीछे छिप जाती है। जब रात होती है वह आर्थर का ध्यान भटकाने के लिए पत्थर फेंकने लगती है। जब वह पत्थरों को देखता है तो वह इधर उधर देखता है, लेकिन अपनी जगह से कभी नहीं हटता। अगले दिन ईवा अपनी जैकेट को अंदर बाहर करके पहन लेती है और हुड से अपना चेहरा ढक लेती है। आर्थर तुरंत उसे ईवा कहकर बुलाता है, लेकिन वह कहती है कि यह उसका नाम नहीं है। वह शरण मांगने वाला एक शरणार्थी होने का नाटक करती है और सार्वभौमिक मानव अधिकारों के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करती है, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति शरण मांग सकता है। रोबोट सहमत होता है, हालांकि उसे अपने मालिक की अनुमति चाहिए, इसलिए वह उससे कहता है कि वह जनरेटर के पीछे ईवा को ढूंढ सकती है। ईवा अपने कपड़े बदलने के लिए छुप जाती है ताकि वो हमेशा की तरह दिख सके और बाहर आकर आर्थर से पूछती है कि क्या कोई नई बात हुई है। जब उसे शरणार्थी के बारे में पता चलता है तो वह उसे पास जाने देने के लिए कहती है। फिर वह शरणार्थी की वेशभूषा बदलने के लिए छुप जाती है और फिर से प्रयास करती है। इस बार आर्थर उससे अंदर आने देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे कुछ प्रोटोकॉल प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। वह पूछता है कि वह किस प्रकार की शरणार्थी है, क्योंकि राजनीतिक शरणार्थियों के अधिकार होते हैं लेकिन जलवायु शरणार्थियों के नहीं होते। ईवा स्पष्ट रूप से राजनीतिक कहती है और आर्थर उत्पीड़न के सबूत मांगते हैं। ईवा यह सुनकर विश्वास नहीं कर सकती और अपने देश में युद्ध की कहानी बनाती है जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसका घर जला दिया, इसलिए उसके पास कुछ नहीं है। फिर वह उसके दस्तावेज या सीमा पर किए गए कागजी काम के बारे में पूछते हैं जिससे उसे शरणार्थी का दर्जा मिल गया है। वह कहती है कि उसने पहले ही सारा कागजी काम पूरा कर लिया है और पानी मांगती है, लेकिन आर्थर कहते हैं कि वह हमेशा पहले ईवा को पानी देना चाहिए। देखकर कि वे बार बार वही बात कर रहे हैं, एवा छोड़ देती है और रात को जनरेटर के पीछे बिताती है। सुबह एवा बहुत कमजोर महसूस करते हुए जागती है। वह जाकर आर्थर के सामने बैठती है, जो पूछता है कि यह कैसे संभव है कि वह धरती पर आखिरी व्यक्ति है, जबकि कल उसने एक अतिक्रमणकारी और एक शरणार्थी को देखा था। वह सिद्धांत लगाता है कि पावर प्लांट में और भी लोग होंगे, क्योंकि अगर बिजली है तो कोई तो प्लांट का रखरखाव कर रहा है। ईवा समझाती है कि रोबोट्स यह काम कर रहे हैं, लेकिन आर्थर नहीं समझता कि वे बिना किसी के लिए क्यों काम करेंगे। इसका उत्तर देने से पहले ईवा पानी मांगती है, लेकिन आर्थर कहता है कि वह बिना अनुमति के बेस से कुछ नहीं ले सकता, और ज्यादा गुस्से में आकर ईवा रोबोट्स के खिलाफ चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि पावर प्लांट अब भी काम कर रहा है, क्योंकि एक रोबोट जो आर्थर की तरह बेवकूफ है सिर्फ उनकी प्रोग्रामिंग का पालन कर सकता है। प्लांट को बंद करने के लिए उसे प्रोटोकॉल को सक्रिय करना पड़ा, जो एक संदेश के साथ समाप्त हुआ जिसमें लिखा था, कृपया पुष्टि करें कि आप एक रोबोट नहीं है, जो कि स्पष्ट रूप से वह रोबोट कर्मचारी नहीं कर सका। आर्थर इसे समस्या के रूप में नहीं देखते, क्योंकि झूठ बोलने में सक्षम रोबोट को खतरनाक सुविधाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद ईवा को कुछ याद आ जाता है और वह अपने ट्रक की ओर दौड़ती है। वह इंजन में पानी का कैन पाती है, लेकिन जब वह पीने की कोशिश करती है तो कुछ भी नहीं बचा। ईवा निराशा में बोतल को आर्थर की ओर फेंक देती है और फिर से आराम करती है और अचानक लैवेंडर के बीज का बैग देखकर चौंक जाती है। मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा कर वह बीज बोती है और जो थोड़े बहुत पानी उसके पास बचा है उससे उन्हें पानी देती है। फिर ईवा पहेली का जवाब देने की कोशिश करती है ताकि वह अंदर जा सके या कम से कम कुछ पानी मिल सके, लेकिन आर्थर अभी भी मना कर देता है। हताश होकर वह अपने ट्रक की ऑक्सीजन टैंक की जांच करती है और देखती है कि उसमें 18% बचा है। उम्मीद करते हुए कि यह काफी होगा, वह ट्रक में बैठकर पूरे रास्ते पावर तक चलाती है। वह सीढ़ियों से एक कूलिंग टावर के शीर्ष पर जाती है, फिर वह अंदर जाने के लिए रस्सियों का उपयोग करके नीचे उतरती है। सौभाग्यवश दरवाजा बंद नहीं है और ईवा वास्तविक प्लांट में प्रवेश करने में सफल हो जाती है। वह अपने ऑक्सीजन स्तर पर नजर रखते हुए दर्जनों कमरों से गुजरती है, पानी की बेतहाशा तलाश करती हुई। अंततः उसे संयंत्र का एक नक्शा मिलता है और वह उसका अनुसरण करती है जब तक कि वह अंततः आपूर्ति कक्ष तक नहीं पहुंच जाती, लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसी क्षण उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इसलिए वह मास्क उतार देती है। फिर वह एक कुल्हाड़ी पकड़ती है और दरवाजे को नष्ट करने के लिए उस पर मारती है। ईवा आपूर्ति कक्ष में दौड़ती है और यह देखकर बहुत निराश होती है कि सारी बोतलें खाली हैं। कुछ देर रोने के बाद ईवा बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह एक बाथरूम में पहुंचती है और शॉवर में कुछ पानी की बूंदें देखती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। शाम को ईवा बंकर में पहुंचती है। वह कुछ क्षण के लिए आर्थर को देखती है और जोखिम लेने का फैसला करती है। ट्रक बंकर की ओर तेजी से बढ़ता है और आर्थर तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे ईवा को वाहन से कूदना पड़ता है। कुछ और गोलियों से ट्रक में विस्फोट हो जाता है, जिससे एक बड़ा आग लग जाती है और कई चोटें लगती हैं। वह अपनी जैकेट को काटकर अपने हाथ के लिए पट्टी बनाती है और गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। अगली सुबह आग बुझ चुकी होती है और ईवा इतनी कमजोर होती है कि वो मुश्किल से हिल पाती है। वह अपने शरीर को घसीटते हुए सोलर पैनल्स तक ले जाती है और वहां टिककर आराम करती है। आर्थर उसके पास आता है और उसे बताता है कि कल रात एक घुसपैठिए ने बंकर को नष्ट करने की कोशिश की और वह अब जनरेटर के पीछे छुपा है। ईवा उससे बताने की कोशिश करती है कि यह सब उसकी गलती है, लेकिन आर्थर जोर देते हैं कि वह गलतियां नहीं करते। कुछ समय बाद ईवा यह देखकर चौंक जाती है कि उसके पिता उसके पास पानी देने आ रहे हैं, लेकिन वह गर्मी के कारण भ्रम में है और वास्तव में वह आर्थर है। वह कहता है कि वह अंदर जा सकती है अगर वह उसे पासवर्ड बताती है, और उसके पानी की गुहार को नजरअंदाज कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद ईवा पानी की बूंदों को गिरते हुए महसूस करती है और जाग जाती है। उसे समझ में आता है कि ये वर्षा की बूंदें हैं जो सौर पैनल पर जमा हो गई थीं, और वह उन्हें इकट्ठा करके पीने की कोशिश करती है, लेकिन वे गंदी होती हैं और उसे थूकना पड़ता है। ईवा सोचती है कि अगर उनकी शादी हो तो क्या आर्थर उसकी देखभाल करेगा, और वह कहता है हाँ, लेकिन अब ऐसा करना असंभव है क्योंकि वह बहुत जल्द मरने वाली है।
इससे वह एक रोबोट विधुर बन जाएगा और उसे नहीं पता कि एक रोबोट विधुर क्या करता है, जिसे वह उसकी मौत से भी बड़ी समस्या मानता है। उसकी बातों से ईवा बिखर जाती है। आर्थर उससे पहेली का उत्तर पूछते हुए उसे बाहर निकालते हैं, कहते हुए कि वह वैसे भी मर रही है। वह आपातकालीन मोड के बारे में पूछती है और आर्थर समझाते हैं कि यह केवल तभी सक्रिय होगा जब वह मर जाएगी। इसे एक अच्छा समाधान कहते हैं। वह इंगित करते हैं कि वह शांति से मर सकती हैं क्योंकि शरणार्थी और घुसपैठिया समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। अपने आखिरी सांस के साथ ईवा उनसे अपने लैवेंडर बीजों का ध्यान रखने के लिए कहती है और फिर वह मर जाती है। आर्थर कहते हैं कि लैवेंडर सही पासवर्ड है और अपनी गश्त पर लौट जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।